मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से संपर्क करने में मैं प्रभु में बहुत ही आनंदित हूँ। आज हमारे ध्यान के लिए लिया गया वचन यहोशू का किताब 7वां अध्याय उसके 10वां वचन को मैं पढ़ता हूँ। यहोशू के किताब 7वां अध्याय 10वां वचन। Today for our meditation it is taken from Joshua chapter 7 verses 10. ये लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तो क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। उठ खड़ा हो जा, तो क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। देखो, यहोवा हमारा सर्व सामर्थ्य परमेश्वर यहोशू से कहता है, अरे यहोशू क्या हुआ तुझे, क्यों तू ऐसा उल्टा सोया हुआ है, क्या दर्द है तुझे, क्या तकलीफ है, और तू क्यों मुझसे झगड़ा कर रहा है, क्यों मुझे बोल रहा है कि ये प्रभु तू क्यों हमें यहाँ पे लाया है, हम लोग यॉर्दान के उस पार रहेंगे तो सही होता, क्यों यहाँ पे लेकर आकर तो हमें नाश करने के लिए लाया करके यहोशू यहोवा से प्रार्थना कर रहा, रो रहा है। ऐसा बोल बोल के एक बच्चे जैसा वो टूट टूट कर रो रहा है। और क्यों यहोशू रो रहा है, क्योंकि ये नगर को वो लोग कब्जा करना था। और जब यहोशू ने कुछ लोगों को वहां पे भेद लेने के लिए भेजा था कि उस शहर के लोग किस प्रकार के हैं और कितना जन हमें जाना है वहां पे लड़ने के लिए, उस नगर को अपने कब्जे में करने के लिए, तो जब भेद लेने के लिए कोई आदमी लोगों को उसने भेजा था, तो वो लोग जाके वहां पे पूरा नक्शा देखकर वो चांद पेन कर कर यहोशू के पास आकर और उन्हें रिपोर्ट दे रहे थे कि यहोशू हमने देखा है वहाँ के लोग ज्यादा लोग नहीं हैं और उतना बलवंत नहीं है, हम में से तकरीबन 2000 या 3000 लोग जाएंगे तो ये नगर को हम हमारे हवाले, हमारे कब्जे में हम कर लेंगे करके यहोशू को बोला। और यहोशू बहुत प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ। और एक दिन हुआ और 3000 लोगों को, शूरवीरों को, 3000 शूरवीरों को उसने उस शहर को अपने हवाले करने, अपने कब्जा करने के लिए भेजा था। देखिए, इसके पहले अध्याय में अगर आप देखेंगे 6वां अध्याय में, प्रभु हमारे जो यहोवा परमेश्वर हैं वो स्तुति के द्वारा यरीहो के शहर पन्ना को उसने गिराया, ना बल से ना इंसान के सामर्थ्य से, पर परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उस यरीहो के शहर पन्नों को उसने गिराया, नींव से गिराया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इजरायली लोग 3000 लोग वो छोटे से एक नगर को अपने कब्जे में करने के लिए युद्ध के लिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे युद्ध के लिए वहां पे गए वो लोग, वहां के लोगों को देखकर युद्ध में लड़ नहीं पा रहे थे, ये लोग हारते जा रहे थे। और है के ये के लोगों को देखकर उनको पीठ दिखाकर अपने जगह पे लोग भाग रहे थे। और उसी दिन 36 लोग उस झगड़े पे, इजरायली के 36 लोग वहां पे काट के मार दिए गए एक नगर वासियों के द्वारा। और देखिए क्यों ऐसा हुआ, एक जगह पे शहर पन्ना को गिराया, अभी 3000 लोग शूरवीर जा रहे हैं, 36 लोग मर गए हैं, ये लोग पीठ दिखाकर आ गए। और यहाँ पे ये लोग क्यों इतना नष्ट हुए हैं, ऐसा यहोशू को बहुत तकलीफ हुआ। यहोशू ने क्या किया, अपने वस्त्रों को फाड़ा और प्रभु से झगड़ा करने लगा, बातें करने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों हम लोग पीठ दिखा के आए, क्यों तूने हमें उनके हवाला छोड़ दिया करके वो रोने लगा। तब यहोवा ने यहोशू को बुलाया और बोला कि क्यों इतना रो रहा है तू, उठ खड़ा हो, रो मत, तुझे पता है तू मुझसे प्रश्न पूछता है, मैं क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। कभी तूने सोचा कि क्यों मैंने ऐसा करने का नौबत क्यों आया, क्यों, कारण क्या था, तूने कभी सोचा। यहोशू, तेरे लोग, तेरे इजरायली लोग, इतना मैं उनसे प्यार करता हूं और सारे जगह पे मैं उन्हें जीत दिलाया था, लेकिन ये लोग पाप किए। क्या परमेश्वर, कौन पाप किया वो देखो करके प्रभु ने यहोशू को बताया। और आकान नाम के एक इंसान ने उस यरीहो के वस्तुओं को उसने लालचपन से कुछ अपने लिए अपने डेरे में डाल दिया था और किसी को बताया नहीं। और परमेश्वर ने कहा है कि यरीहो के कोई भी चीज को आप लोग लालच नहीं करेंगे, अपने लिए रखेंगे नहीं, वो सब अशुद्ध रहेगा करके यहोवा ने बोला। लेकिन
यहाँ के आखान ने चोरी करके रखा और युद्ध में 36 लोग मारे गए, मर गए 36 लोग, एक छोटा सा लालच की वजह से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सुनते हैं इस वीडियो को, इस मैसेज को, इस संदेश को सुन रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर यीशु आपसे बात कर रहा है। आप भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिश्रम से जूझते रहेंगे, तकलीफों से जूझते रहेंगे। आप प्रभु से बोलते रहेंगे कि मेरे जीवन अच्छा था, अच्छा ना क्यों इतना तकलीफ में आ गया, मैंने क्या गलत किया, क्यों प्रभु तूने ऐसा मुझे इस तकलीफों को अनुमति दी, मेरा समस्या तू नहीं जानता है, क्यों इस समस्या से बाहर नहीं निकाल रहे मुझे करके आप प्रभु के ओर प्रभु को गुनहगार ठहराते रहते थे ना। लेकिन अपने आप को जरा टटोलना चाहिए, मैं कहां पे गलत हूं, मेरे जीवन में प्रभु इस कारण इस नष्ट के लिए क्या वजह है, क्या मेरे में क्या कमियां है, मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या गलत किया, मुझे बता प्रभु, मुझे बता, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस प्रकार की हमारी प्रार्थना होना चाहिए। परमेश्वर आपको विजय देने के लिए उत्साहित है और उसके मन में भी आपको विजयिता बनाने के लिए ही उसने स्वप्न रखा है। लेकिन वो स्वप्न को पूरा नहीं होने का कारण हमारे पाप हो सकता है, हमारे गलत काम हो सकता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करने की वजह से जो परमेश्वर ने हमें वाचा दिया, वो वाचा हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रभु से, प्रभु आप क्यों ऐसा किया, ऐसा क्यों हुआ करके बोलने से अच्छा अगर हम अपने आप को टटोल के देखेंगे कि मेरे जीवन में क्या कमी है, मैंने क्या गलत किया, मैं किधर गलत हो गया, ये समस्या नहीं आना चाहिए लेकिन आया है, प्रभु मुझे बता करके यीशु से अगर हम प्रार्थना करेंगे, हमारा जीवन सरल हो जाएगा। आपकी जीवन जयवंत वाला जीवन है, आप विजय पाएंगे। हाँ, प्रभु ने आपको जय दिया है, लेकिन वो जय को आप अपना नहीं पा रहे हैं। हाँ, आप किधर न किधर विजय नहीं प्राप्त किए पाए, क्योंकि आपके पाप हो सकता है, कुछ गलत मार्ग हो सकता है, किसी को आपने गलत चीज बोले रहेंगे, गलत सोचे रहेंगे, अनजाने में आपने कुछ गलत काम किया रहेगा। उसको महसूस करना है, टटोलना है अपने आप को, और यीशु के पास अभी घुटने टेकर प्रार्थना करेंगे और यीशु आपको जीवन को बदल देगा। और आज ही आप घुटने टेकर प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन में जो प्रभु ने विजय रखा है वो विजय को आप प्राप्त कीजिए और जयवंत बनाइए मसीह में। गॉड ब्लेस यू।